जय श्री कृष्ण। तो चले, हमने देखा है विषादग्रस्त अर्जुन को कितनी शांति से भगवान सुन रहे थे। मनोवैज्ञानिक इसलिए तो कह रहे हैं उनको, जब कोई अपने मन की भड़ास निकाल रहा है, बोलना चाह रहा है, तो उसको बोलने दिया जाए, शांति से सुन लिया जाए। और फिर उसको कोई उपदेश देने की बात नहीं कही है, उसको थोड़ा सा उकसाया भर है, उसको याद दिलाई है कि तू कौन है, अरे तू नपुंसक नहीं, तू क्षत्रिय है, तेरा कर्तव्य क्या है, यह याद दिलाया। और जब कर्तव्य की याद दिलाई तब उसने कहा कि ठीक है, अब तुम ही मेरे त्राता हो और अब भगवंत आप ही बताओ मैं क्या करूं, मैं आपका शिष्य हूं। खाली घड़ा हो गया तो भरने के लिए भगवंत तत्पर हो गए। तब उन्होंने उससे यह नहीं कहा कि यह कर या यह मत कर, उन्होंने उसे बताया कि देखो दो चीज़ें हैं, एक तो तुम मारने वाले नहीं, ये मरने वाले नहीं, आत्मा जो अविनाशी। चेहरा देख के समझ गए, नहीं समझ में आ रहा है, कठिन लग रहा है, हजम नहीं हो रहा है, जम नहीं रहा है, तो बोले छोड़ दो। कर्तव्य क्या है देख लो, यहाँ इस युद्ध भूमि पे तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम युद्ध करो, तो स्वधर्म का पालन करो, उस कर्म का पालन करो। और उस कर्म का पालन जब करोगे तो फिर कुछ शेष नहीं रहेगी चीज़, तुम्हें कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है पाप पुण्य आदि। यह बात भी समझ में आ गई। और फिर भी एक प्रश्न था कि ऐसा होता है क्या कि हम कर्म करें और उसमें लिप्त नहीं रहे, तो भगवान ने स्थितप्रज्ञ के गुण सुना दिए, लक्षण सुना दिए, बात कर ली। उस पर हमको सोचना है, चिंतन करना है। अपने पास इतना समय ही नहीं है कि हम इतनी डिटेल में कुछ बातें भी कर सकें, पर स्थितप्रज्ञ के लक्षण यदि बात करने लग गए और उस पर चिंतन करके हम में ढूंढने लग गए तो 4 दिन इसी में निकल जाए। तो चलो छोड़ के आगे बढ़ना है। तो तीसरा अध्याय क्यों आया, शुरुआत क्यों हुई तीसरे अध्याय की, बात वहीं खत्म क्यों नहीं हुई? क्योंकि अर्जुन था। इतनी जल्दी कोई बात समझ में आ जाए तो बात हो कैसे? जब हमने तय कर लिया है कि नहीं करना है तो सामने वाले को समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है, हमें समझाना। तो वही बात हो रही थी। अर्जुन कहने लगा कि एक बात बताओ भगवान, एक बार तो कहा ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान की प्राप्ति करो, आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाए। फिर कहते हो नहीं नहीं, कर्म यदि निरासक्त होकर कर्म किया, यदि लिप्त नहीं रहे कर्म में, तो इससे श्रेष्ठ कोई योग नहीं है। तो एक बार एक बात करो, और यदि ज्ञान श्रेष्ठ है तो मुझे कर्म करने को कही क्यों रहे हो? मैं क्यों इस युद्ध के पचड़े में पड़ूं? आत्मज्ञान प्राप्त हो जाए तो और क्या चाहिए? तो बोले मुझे तो बहुत गड़बड़ लग रही है। भगवान समझ गए कि नहीं, अभी ये उस मार्ग पर आने को तैयार नहीं है कर्तव्य के। तो भगवान बोले देखो, मैंने तो ऐसा नहीं कहा है कि कौन सा श्रेष्ठ है, मैं क्यों दोनों बता रहा हूँ। तो बात यह है अर्जुन, लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पूरा प्रोक्ता मया नघः ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। देखो अनघ कहा है तो याद रखो, अनघ मतलब निष्पाप। निष्पाप भाव से कौन सा भी कार्य करेंगे तो वो निष्ठा पूर्वक होगा, पूरे मन से होगा, मनोयोग से होगा, पूरा उसमें ध्यान रख के होगा। और वही काम करना है इस श्रद्धा से होगा, निष्ठा रहेगी उस काम पर। कुछ भी हो जाए उसमें अड़िग रहकर काम होगा। पर यदि मन में किंतु परंतु, उसका, मेरा, तेरा, मैं ही अकेला क्यों, ऐसी बहुत सी चीज़ें होंगी, निष्पाप मन नहीं होगा तो निष्ठा नहीं हो सकती कहीं भी। सोच के देखो इसके ऊपर। राष्ट्र निष्ठा वाले यदि ऐसा सोचते, निष्ठा नहीं होते अपने कार्य पे, तो सावरकर, लोकमान्य, भगत सिंह नहीं बनते। सब तो आराम कर रहे हैं, अरे आज सैनिक ही नहीं बनते, सब तो आराम कर रहे हैं, मैं जाके लड़ूं क्यों, है ना? तो हर जगह हमारे आसपास भी ऐसे लोग आपको मिल सकते हैं। तो यह जो निष्ठा की बात है, इसके लिए या तो कुछ लोग ज्ञान पे निष्ठा रख के और आत्मज्ञान की ओर जाते हैं, तो फिर वो कैसे मिलना चाहिए, कैसे प्राप्त करेंगे, क्या होगा, इसको बताना ज़रूरी है। पर सबके लिए वो संभव नहीं है। कर्म तो करते ही रहना है, तो कम से कम ज्ञान प्राप्ति नहीं हुई तो कर्म को योग मान ले, इसलिए वो कर्मयोग बता रहा हूँ। उसमें निर्लिप्त रहकर, निरासक्त रहकर कर्म कर, इसलिए कर्मयोग बता रहा हूँ। क्योंकि कर्म तो हर एक को करना ही है। देखिए, नियत कर्म तो करना है, नित्य कर्म तो छूटे ही नहीं है। ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि जब तक ये शरीर है ना, तब तक कर्म छूटेंगे नहीं, कर्म तो करने ही हैं। यदि इस जन्म में इस भूतल पर आए हैं तो नित्य कर्म तो हर एक को करना ही है। हमारे खाना है, सोना है, सब कुछ है। और नियत भी, जिसके लिए इस भू पर भेजा है, जिसके लिए हम हैं, यहाँ हमारा जो कर्म है, स्वधर्म, वर्णाश्रम के कर्म। वर्णाश्रम, यह वर्ण के आधार पर कर्म नहीं है, कर्म के आधार पर वर्ण है।
यदि कोई वेद विद्या पाठी हो गया और बहुत अच्छे से आपको सब वेद का ज्ञान देने लगा, उसके अनुसार आचरण करने लगा, तो वह ब्राह्मण है, उसका वर्ण ब्राह्मण ही होगा, कि पूछना नहीं पड़े। एक ब्राह्मण यदि अस्त्र शस्त्र लेके और युद्ध पर निकल गया है और सैनिक बन के और राष्ट्र को सम्मान दिया है, तो वह क्षत्रिय है। तो उस वक्त जो मैंने धारण किया है, मेरा काम करके, स्वधर्म करके, वह कर्म तो करते ही रहना है, नियत कर्म। तो भगवान कहते नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म जायो यह कर्मणः। ऐसा नहीं हो सकता कि कर्म नहीं करूँगा, नियत कर्म तो करना ही है तेरे को। फिर वो नियत कर्म कैसे करूँ, यह कैसे करूँ का प्रश्न जब था, तो भगवान आगे बताते हैं कि देखो, एक यज्ञ जब करते हैं ना, तो वही यज्ञ जो होता है वह अपने को किसी कर्म बंधन में नहीं बांधता। अनेक प्रकार के यज्ञ हैं, और यज्ञ जब किया जाता है तो उसमें कुछ कामिष्टि यज्ञ होते हैं, और पुरुषार्थ का एक पुरुषार्थ काम है। काम मतलब हमारी इच्छाओं की पूर्ति। यदि वह नहीं होगी तो जगत आगे ही नहीं बढ़ेगा, हम आगे ही नहीं जाएंगे। तो यह चलते रहना ज़रूरी है, पर इच्छाएं कैसी हो यह हमारे हाथ में रखना ज़रूरी है। और इच्छाओं की पूर्ति के लिए यदि हम सक्रिय नहीं हैं, यदि हम रजोगुणी नहीं हैं, तो हमारी उन्नति नहीं है। तो हमको कर्म करना है, हमको कामेच्छा से यज्ञ करना है, कर्म भी करना है, पर वह इच्छाएं कैसी हो यह देखना है। फिर उस पुरुषार्थ में हमको उस इच्छा पूर्ति के लिए धन कैसा हो, अच्छे मार्ग से आ जाए, वह अर्थ धर्म के मार्ग से आए, तो वह इच्छा की पूर्ति हो, और अंततः वह सब कुछ हमको मोक्ष में ले जाए, ऐसा हमारा प्रयास हो, ऐसा हमारा दान यज्ञ हो, तप यज्ञ हो। बहुत प्रकार के यज्ञ हैं। तो यज्ञ एक संक्षिप्त में भगवान जो कह रहे हैं, इसको एक वाक्य में सिर्फ हम देखें तो यज्ञ कर्म बंधन में नहीं बांधता है। और निष्काम कर्म ये सबसे बड़ा यज्ञ है, अनासक्त होकर कर्म करना सबसे बड़ा यज्ञ है। और यह यदि यज्ञ हम करते हैं तो एक जगह और कभी आपने श्लोक सुना होगा या पढ़ा होगा कि अन्नाद भवति भूतानि पर्जन्याद दन्न संभव, पर यज्ञाद भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव, पर्जन्य यज्ञ कर्म समुद्भव। तो अन्नाद भवति पर्जन्यो, अन्न का उत्पादन निर्माण ही वर्षा से है। वर्षा जो होती है वह अन्नाद भवति भूतानि, अन्न से सब जीव जगत जी रहा है, उस अन्न के ऊपर निर्भर है। यह अन्न वर्षा से आता है, वर्षा यज्ञ से आती है, और यज्ञ कर्म से होता है। मतलब कर्म नामक यज्ञ है, जो हमारा अपना कर्म है, वो यदि हम करते हैं तो सृष्टि का ये पूरा क्रम चलता रहेगा। सृष्टि का क्रम चलने के लिए हमारे कर्म, हमने नियत कर्म करना आवश्यक है। और यह जब नियत कर्म हम करते हैं तो उसमें हमको अनासक्त होना होगा। भगवान कहते यदि कोई ऐसा कहता है ना कि हाँ मैं तो बिल्कुल अब कर्म करना ही बंद कर दिया, मेरे को अब कुछ नहीं करना है, बस शांति से है और मुझे कुछ नहीं चाहिए, कल बात की थी मैंने इस पर, तो ऐसा कहने वाला भगवान कहते मिथ्याचार स उच्यते। जब वो ऐसा कहता है, क्योंकि इंद्रियों को उसने अपने वश में नहीं किया है, इंद्रियों को उसने रोक लिया है, पर मन इंद्रियाधीन है, तो मन उस इंद्रियों के साथ भटकता है, उसको सब चाहिए, उसका मन अटका हुआ है। सब बहू आ गई और सास निवृत्त हो गई, अब तो मैं पूजा करूंगी, अब मुझे रसोई घर से कुछ लेना देना नहीं। और घंटी बज रही है पूजा घर में, और वहाँ दूध जलता है तो घंटी जोर जोर से बजने लगती है, बहू के भोजन की तारीफ होने लग जाती है, तो यहाँ अपना स्तोत्र और श्लोक बहुत उच्च स्वर में आने लगते हैं, मन सब उसमें जुड़ा है। तो भगवान कहते ऐसा मिथ्याचार नहीं करना है, इसलिए इंद्रियों को वश में रखो, मन जो है इंद्रियाधीन मत होने दो, ताकि आपका कर्म जो है वह कैसा होगा, श्रेष्ठ कर्म होगा, यज्ञ हो जाएगा। और इसके लिए निष्ठा के साथ जो कर्म करेगा उसके लिए कर्मयोग बता रहा हूँ। और तुम्हें तो अर्जुन कर्म करना ही है, कर्म छूटेगा नहीं। ज्ञान प्राप्त होने वाले को भी कर्म करना ही पड़ता है, क्योंकि कर्मण्यैव हि संसिद्धि अस्थितो जनकादयः लोक संग्रह में वापी संपश्य कर्तुमर्हसि। क्या कहा है भगवान ने कि कर्म तो सबको करना है, ज्ञानी को भी। जनक जैसा ज्ञानी और तो दूसरा कोई नहीं हुआ। जनक तो साक्षात ज्ञान प्राप्त, ऐसे आत्मज्ञान प्राप्त ऐसी विभूति मान गई। तो ऐसा जब जनक है तो उसको राज्य वाज्य करने की ज़रूरत क्या थी? युद्ध करना और सबके साथ बैठना उठना और अपना दरबार लगाना क्या ज़रूरत थी?
पर लोक संग्रह में वापी, लोगों का संग्रह करने के लिए, लोगों को एकत्रित करने के लिए। क्यों एकत्रित करना? ताकि आगे भगवान ने कहा है कि जैसा एक श्रेष्ठ व्यक्ति कार्य करेगा वैसा कार्य उसको देखने वाले करते हैं। जनक श्रेष्ठ है, जनक को देखकर उसकी पूरी प्रजा काम करने वाली है, कार्य करने वाली है। वो कैसे कार्य करता है? जैसे रावण कार्य कर रहा था तो उसकी प्रजा ने किया। उसकी प्रजा को भी खाने पीने में कोई दिक्कत नहीं है, यज्ञ याग भी स्वार्थ के लिए करना है, स्त्रियों पर अत्याचार करना है, उन्हें कोई समस्या नहीं है। जनक ने जैसा कार्य किया उसकी प्रजा ने पूरा वैसे ही कार्य किया, इसलिए जनक राजा का और जनक की प्रजा का, उसके राज्य का वह हवाई हुई, वैसे ही राम की हुई। तो मैं लोक संग्रह, क्योंकि मेरे साथ लोग जुड़े, क्यों जुड़े? ताकि वो सन्मार्ग पर चले, तो मेरा आचरण भी ऐसा हो। तो जैसा श्रेष्ठ लोग कार्य करते हैं वैसा उनके साथ आने वाले कार्य करते, उनके पीछे रहने वाले कार्य करते। और अर्जुन को इतने अच्छे से समझाया है भगवान ने कुछ श्लोकों में इसी अध्याय में कि एक बात बताओ अर्जुन, मुझे कार्य करना जरूरी क्या? काम करना? अरे मैं तो एक जगह बैठ के इस पूरी सृष्टि को चलाता हूँ, तुम जानते हो भगवान स्वरूप है, तब वहां पर वो बता रहे हैं। तो मैं तो तुम्हें युद्ध किए बगैर जितवा सकता था, या कौरवों को मैं 1 मिनट में उनकी स्थिति बता सकता था, पर मैं क्यों कर रहा हूं ये सब? क्योंकि मेरे को देख के लोग काम करने वाले, आने वाले वर्षों तक वह कार्य करने वाले हैं, अपना कर्म तय करने वाले हैं, निश्चित करने वाले हैं। तो जब मुझे देख के लोग और मेरे साथ जुड़ने वाले वैसा बनेंगे तो फिर मेरे को कैसा बनना चाहिए, मेरा कर्म कैसे होना चाहिए, यह मुझे सोचना पड़ेगा। और इसीलिए क्योंकि जैसा श्रेष्ठ का व्यक्ति व्यवहार करता है, कार्य करता है, वैसा सब अनुकरण करते हैं, तो मेरा कार्य अनुकरणीय हो। और अर्जुन, कर्म अनुकरणीय होने के लिए वह निरासक्त होकर करना बहुत आवश्यक है। उसमें यदि स्वार्थ जुड़ जाता है, उसमें मैं आसक्त हो जाता हूँ, तो उस कर्म करने का परिणाम भिन्न होता है, उस कर्म को देखने की दृष्टि भिन्न होती है, लोग उस कर्म को उस दृष्टि से देखते हैं, और तब वह अनुकरणीय हो भी सकता है, कर भी सकते हैं, पर अनुकरण करने के बाद सृष्टि का क्रम चले ऐसा आवश्यक नहीं होता है। तो यदि सृष्टि का क्रम चले, इसलिए हमारा कर्म यज्ञ हो जाए, और यज्ञ होगा तो सृष्टि का क्रम निश्चित रूप से, अब हम इसको यदि छोटी सी बात पर लेते हैं, हमारा घर का क्रम अच्छे से चले, इसलिए श्रेष्ठ व्यक्ति को ही त्याग करना पड़ता है, श्रेष्ठ व्यक्ति को ही अपने आप को संयत करना पड़ता है, श्रेष्ठ व्यक्ति को ही काम में लिप्त होकर, और नहीं, देखिए आप, मेरे को याद आ रहा है, आपका भी अनुभव होगा, जब संयुक्त अब तो नहीं है, दुर्दैव नहीं कहूँगी, पर होना चाहिए, कोई तो बड़ा होना चाहिए घर में। नहीं होने के अनेक कारण ये पीढ़ी बताती है, उसको मानना भी पड़ता है, पर कभी बड़ों के साथ छोटे रहे ऐसा हो। तो जो अनुभव संयुक्त परिवार में आप लोगों को भी आया होगा कि घर की सबसे बड़ी काकी, मामी, दादी कोई होती थी ना, वो बहुत काम करती थी, घर में सबका काम करती थी, कभी कभी खाना भी अकेले बैठ के देर से खा रही, जो बच्चा है वो खा रही, ऐसा भी होता था। दौड़ दौड़ के सबकी पूछ परख करना होता था, इसको चुप कर, उसको संभाल, उसको गुस्सा आया है तो उसको ये कर, और फिर कोई उसको कहता था आप ही क्यों करते हो, वो देखो बैठी रहती है, वो चाची नहीं करती है, आपको किसने कहा है ताई जी, आप तो बिल्कुल मत करो, आप तो आराम करो, ऐसी कुछ बातें उसके साथ करने वाले होते थे घर में। और तब उसका जवाब होता था कि क्यों सोचना, क्यों उनके बारे में मुझसे बात कर रही हो, मैं क्यों ऐसा सोचूं, मैं बड़ी हूं ना, मेरा काम क्या है, मेरा काम घर को संभालना है, मुझे नहीं सोचना है कोई क्या कर रहा है, और मैं कोई किसी पे एहसान नहीं कर रही हूँ, उपकार नहीं कर रही हूँ, मेरा घर है, मुझे करना है, उतना ही कर रही हूँ। कितनी छोटी सी बात है, पर उसी में से तो वो समझ दे रही थी कि अपना नियत कार्य करना होता है, उसके लिए कुछ बड़ा छोटा नहीं मानना, मैं कर रही हूँ नहीं मानना, उपकार कर रही हूँ यह नहीं मानना। तो यही जो है ना कि श्रेष्ठ जो कार्य करते हैं उसका अनुकरण करते हैं, उसका अनुकरण घर में होता है, उसका अनुकरण समाज में होता है, उसका अनुकरण राष्ट्र में होता है। तो इसलिए अर्जुन, तेरे को कर्म निरासक्त होके करना है और अनुकरणीय बन तू, ताकि तेरे पीछे जितनी सेना खड़ी है वह उस युद्ध में तत्परता से आए, क्योंकि ये धर्म युद्ध है, यह तो करना ही है। तो जब हमें कर्म करना ही है, नियत कर्म करना ही है, तो या तो हम कर्मयोग किससे करें, और यदि हमें ज्ञान प्राप्त, ज्ञान योगी कर्म करता है वो अलग ढंग से करता है, और कर्मयोगी जब कर्म करता है, ज्ञान नहीं है, पूरा ज्ञान प्राप्त नहीं है, पर कर्मयोगी कर्म योग करते करते ज्ञान प्राप्त कर सकता है। हमें आगे जाके भगवान बताएंगे ज्ञान योगी का और कर्मयोगी का कर्म। तो चलिए थोड़ा इतना ही सोचे, हमारे कर्म अनुकरणीय हो जाए,
एकदम निरासक्त नहीं हो सकते, कोई बात नहीं, पर बहुत चिपके नहीं रहे हमेशा, यह भी हो जाए। और आगे देखें कल भगवान हमको और क्या समझाने वाले हैं, यह कर्म हम कर्मयोग के साथ कैसे कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण।